मिडिल क्लास, यह सुनने में सिर्फ एक क्लास लगता है, लेकिन असलियत में यह एक सोच है। एक ऐसी सोच जो हमें सपने देखने की आज़ादी तो देती है, पर उन्हें पूरे करने के लिए पंख नहीं देती। हम सबकी कहानी सेम है भाई। 10वीं पास करो, 12वीं में साइंस लो और फिर उसके बाद एक ऐसी भीड़ का हिस्सा बन जाओ जो एक सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए 10 बाई 10 के कमरे में अपनी पूरी जवानी जला देते हैं। आज बात उस पिंजड़े की होगी जिसमें हम सब कैद हैं। वो पिंजड़ा जो समाज ने नहीं, हमारे घर वालों के डरपोक सोच ने बना रखा है। हमारे माँ बाप हमसे प्यार करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उनके प्यार की परिभाषा सिर्फ एक ही है, सरकारी नौकरी। उन्हें लगता है कि अगर बेटा रेलवे या पुलिस में लग गया तो लाइफ सेट है, इज्जत मिलेगी, अच्छा दहेज मिलेगा। लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि बेटा तू क्या चाहता है। अगर आज मैं जाकर अपने पापा से बोलूं कि पापा मुझे फोटोग्राफी करनी है या यूट्यूब पर वीडियोस बनानी है, तो रिएक्शन पता है क्या होगा? बोलेंगे पागल हो क्या, ये सब अमीरों के चोचले हैं, चुपचाप जाकर पढ़ाई करो। असल में वो हमारे सपनों के दुश्मन नहीं है, वो बस डरे हुए हैं। उन्हें लगता है कि अगर रिस्क लेंगे तो भूखे मर जाएंगे, और यही डर हमारे सपनों का गला घोंट देता है। और भाई सबसे गंदा तब लगता है जब 24-25 साल का उम्र हो जाए और जेब में खुद के पैसे ना हो। दोस्तों के साथ चाय पीने का मन करे तो सोचना पड़ता है। फ़ोन का रिचार्ज खत्म हो जाए तो घर वालों से 200-300 रुपये मांगने में शर्म आती है। लगता है कि यार किस मुंह से मांगूं। हम जवानी जीने की उम्र में जवानी काट रहे होते हैं। एक कमरे में बंद होकर बस फॉर्म भरते रहो। एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, जिसका मन ना हो उसका भी फॉर्म भरो। क्यों? ताकि घर वाले खुश रहें और पड़ोसी ताना न मारे। पैसे नहीं देते चलो कोई बात नहीं, हम एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन जब कोई अपना सपना बताओ और उधर से मजाक उड़े कि शक्ल देखी है अपनी, तुमसे नहीं होगा, तब वो बातें सीधे दिल पे लगती हैं। बाहर वालों से तो हम लड़ लेंगे, गाली दे देंगे, पर जब बाप बोले कि तू नकारा है तो लड़का चुपचाप जाकर छत पर किसी कोने में रोता है। हमें लगता है कि हम किसी लायक नहीं हैं, और डिप्रेशन भी यहीं से शुरू होता है। लड़कों के पास कोई प्लान भी नहीं होता है यार। लड़कियां तो फिर भी शादी करके सेटल हो सकती हैं, लेकिन अगर लड़का कुछ नहीं कमाया तो वो बर्बाद है। तो भाई अब रोना बंद करो। सच यही है कि घर वाले नहीं बदलेंगे, उनकी परवरिश ही डर में हुई है, वो रिस्क को नहीं समझेंगे। अगर तुम्हें कुछ अलग करना है तो बागी बनना पड़ेगा। सपोर्ट का इंतजार मत करो। अगर जेब खाली है तो कोई पार्ट टाइम काम कर लो, डिलीवरी बॉय बन जाओ, ट्यूशन पढ़ाओ या कुछ भी करो, पर अपने जेब में 2-4 हज़ार रुपये रखो। जब तुम्हारे जेब में अपना खुद का पैसा होगा तो घर वालों के ना सुनने की भी ताकत आ जाएगी। अपने रिस्क पर खेलो। ये जवानी बार बार नहीं आएगी भाई, इसे किसी सरकारी बाबू के फाइलों में या किसी के ताने सुनने में मत निकालो। अगर तुम्हारे अंदर वो आग है तो उसे बुझने मत देना। पिंजरा तो तोड़ना ही पड़ेगा, चाहे वो पिंजरा सोना का ही क्यों ना हो। अगर मेरी बात से सहमत हो और दिल पर लगी हो तो कमेंट में बताना, और ये भी बताना कि क्या तुम्हारे घर वाले तुम्हारे पैशन को सपोर्ट करते हैं। और हाँ, हम सब इस लड़ाई में साथ हैं। जय हिंद।